हेलो फ्रेंड, नमस्कार। यह है आपका अपना चैनल बीएम टेक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पीएफ ट्रस्ट के विषय में बात कर रहे हैं। पीएफ ट्रस्ट का पैसा कैसे निकालें। देखिए, हम लगा के रखे हुए हैं पीएफ ट्रस्ट का पैसा कैसे निकालें। फुल एंड फाइनल मतलब पूरा पैसा पीएफ का प्लस पेंशन का कैसे निकालें। यहाँ हम इसका फुल सॉल्यूशन दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, मतलब किस तरह से स्टेप फॉलो करना है ताकि पीएफ ट्रस्ट का पूरा पैसा निकल जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, आपको जो है फिल करना है फॉर्म ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। कौन कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 19, पीएफ फॉर्म 19, पेंशन फॉर्म 10C। ठीक है, पीएफ फॉर्म 19 और पेंशन फॉर्म 10C जैसे ही फिल कीजिएगा, उसके बाद आपको पूरा पैसा जो है ट्रस्ट का आपके अकाउंट में आ जाएगा। यह प्रोसीजर फॉलो करने में कुछ टाइम लगता है, उसकी भी चर्चा आगे हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट कौन सा है। मतलब अगर हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ऑफलाइन फॉर्म, तो उसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। तो देखिए, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, बैंक अकाउंट या कैंसिल चेक की कॉपी। ठीक है, पीएफ फॉर्म 19 एंड 10C दोनों फॉर्म जो है उसकी भी एक एक कॉपी, मतलब जो भी फॉर्म हम फिलअप कर रहे हैं उसका पूरा फॉर्म का डिटेल्स जो है, जो पीडीएफ निकाले हुए हैं जिसमें फिल किए हुए हैं, पूरा फॉर्म हमको लेके इसमें डालना है। इसके बाद 15G, अगर पीएफ का पैसा 50,000 या उससे ज़्यादा है तो 15G फॉर्म की 2 कॉपी आपको उसमें अटैच करना है। ठीक है, फिल किए फॉर्म को अपने ट्रस्ट के एड्रेस पर भेजना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो कि फॉर्म को कहाँ भेजेंगे, तो फॉर्म को जो है आपका जो भी ट्रस्ट है, पीएफ ट्रस्ट है, वहाँ भेजना है। पीएफ ऑफिस नहीं भेजना है, आपका जो भी ट्रस्ट है उसके पास भेजना है। मैक्सिमम ट्रस्ट जो है, मतलब बहुत सारा ट्रस्ट का जो विड्रॉ होता है इसी प्रोसेस से होता है। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म के जरिए होता है। टीम लीज का पीएफ विड्रॉल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड से होता है। हम पहले बहुत सारा वीडियो टीम लीज का बना चुके हैं जिसमें कि पूरा प्रोसीजर है कि टीम लीज का पैसा कैसे निकालेंगे, उसका अकाउंट किस तरह से चेक करेंगे, सारी बातें हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे आई बटन पर, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो टीम लीज का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 से 45 दिन का टाइम लगता है पीएफ ट्रस्ट का पैसा आने में। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर कितने दिनों में पैसा आएगा। तो 30 से 45 दिन का प्रोसीजर रहता है। जब से आपका फॉर्म ऑफिस तक पहुंचा, उसके बाद 30 से 45 दिन में वह सेटल्ड होता है, अप्रूव होता है। उसके बाद जो है आपके अकाउंट में 3 वर्किंग डेज के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, तो यह सारा प्रोसीजर मिला के 30 से 45 दिन का समय लग जाता है। अब बहुत सारे लोगों का यह कमेंट था, बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा था कि फॉर्म कैसा होता है, कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो गूगल से लिखना है, डायरेक्ट गूगल पर टाइप करना है ऑफलाइन फॉर्म 19 और 10C। ठीक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जो है यह फॉर्म कैसा होता है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। वही चीज़ अभी हम लगा के रखे हुए हैं। अब हम लोग ऑफलाइन फॉर्म 19 और 10C को देखते हैं और उसको कैसे फिल करते हैं वह भी एक झलक देख लेते हैं। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको फॉर्म 19 और 10C की ओर। देखिए, हम आ गए हैं 19 पर। तो देखिए, ऊपर में आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। यहाँ आपका नाम, देखिए पिता का नाम है, फादर्स नेम दे देना है। और जो लेडीज़ हैं वो अपनी पति का नाम भी दे सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है, फैक्ट्री स्थापना का नाम व पता।
आप अपने एम्प्लॉयर का पूरा डिटेल्स यहाँ डालना है, नाम और उसका पता डालना है, मतलब आप अपने कंपनी का नाम और उसका एड्रेस यहाँ डालना है। अब पीएफ अकाउंट नंबर, अगर पीएफ अकाउंट नंबर है आपके पास, और निश्चित रूप से बिना पीएफ अकाउंट नंबर के आप लोग ऑफलाइन प्रोसीजर फाइल नहीं कर सकते हैं, तो पीएफ अकाउंट नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। अगर यूएन नंबर भी है तो वह भी डाल सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ डाल दीजिएगा। स्थापना में प्रवेश की तिथि मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ डालना है, डेट ऑफ लिविंग यहाँ डालना है, नौकरी छोड़ने का कारण मतलब किस कारण से जॉब छोड़े हैं, यहाँ बहुत सारा जो है ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसमें से चूज करके डाल सकते हैं, या जो आपके एम्प्लॉयर ने डाला है वह यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ है पैन डिटेल्स, ठीक है, पैन का नंबर यहाँ डाल देना है, और बोल रहा है क्या प्रपत्र संख्या 15G या 15H प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब अगर 15G और 15H हम लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, तो यहाँ लिखना है हाँ हम 15G लगा रहे हैं, ठीक है। पत्र व्यवहार का पूरा पता, आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ डाल दीजिएगा। इसके बाद भुगतान विधि मतलब मोड ऑफ पेमेंट, तो यहाँ बैंक का पूरा डिटेल्स देना है। मोड ऑफ पेमेंट में जो है आप लोग यहाँ डालना है बी नंबर डालना है, ठीक है। बचत खाता में रेखांकित चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भुगतान, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ही नेफ्ट द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ आप जिस बैंक में पैसा लेना चाहते हैं उसका पूरा डिटेल्स चाहिए, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर ऊपर में है, शाखा का नाम और पता, और यहाँ IFSC कोड। इसके बाद यहाँ आपको अपना सिग्नेचर करना है, और इसको जो है नियोक्ता के पास, यह नियोक्ता का हस्ताक्षर है मतलब कंपनी का सिग्नेचर, तो यह आपके ट्रस्ट खुद करेंगे इस पर सिग्नेचर, इसलिए यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो है 1 रुपया का रेवेन्यू स्टाम्प लगा देना है, बाकी का प्रोसीजर जो है कंपनी द्वारा फाइल किया जाएगा, ठीक है। यह आपका फॉर्म 19 है। अब हम लोग फॉर्म 10C की ओर चलते हैं। तो देखिए यह आपका 10C का फॉर्म है। मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, दावा संख्या और क्लेम आईडी, यह जो है कंपनी द्वारा डाला जाएगा ट्रस्ट द्वारा, तो इसको छोड़ देना है। यहाँ आप अपना नाम अच्छे से लिखिएगा, जन्म तिथि, पिता का नाम, या अगर लेडीज़ का केस है तो यहाँ हस्बैंड का नाम, स्थापना का नाम और पता, उसी तरह से कंपनी का नाम और एड्रेस, कोड संख्या तथा खाता संख्या। देखिए जैसे कि रहता है बांद्रा, तो BAN करके दिया हुआ रहता है, तो उस तरह से यहाँ मेंशन करना है। स्थापना का जो कोड है वह डालना है, और खाता संख्या उसी में जो है पीएफ में सब डिटेल्स रहता है, तो उसको अलग अलग करके हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ डालना है। इसके बाद सेवा छोड़ने की तिथि मतलब डेट ऑफ एग्जिट यहाँ डालना है। आपका पूरा एड्रेस यहाँ पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, या अगर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाएंगे, और बाकी इस पर कुछ नहीं करेंगे, ये आपके ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा, ठीक है। क्या आप निकासी परिलाभ के स्थान पर योजना परिपत्र स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ दे देना है नहीं, हम मुझे पूरा पैसा ही चाहिए। परिवार का विवरण, पति पत्नी तथा नामित, यहाँ परिवार का विवरण दे देना है जो भी है, मतलब कि, और यह है सिर्फ योजना प्रपत्र के विकल्प के लिए, तो यहाँ नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम नो लिख दिए हैं तो इसको भरना जरूरी नहीं है, ठीक है। यह जो है अगर मृत्यु हुई है तो उस केस में लिखा जाएगा। यहाँ है जो कि धन प्रेषण, मतलब किस तरह से आप पैसा पाना चाहते हैं, तो 2 नंबर यहाँ टिक करना है, बाय अकाउंट मेथड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा करेगा या चेक द्वारा करेगा, ठीक है, तो 2 नंबर में टिक करना है, ठीक है। इसके बाद बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल्स जैसे हम 19 में दिए थे उसी तरह से यहाँ देना है।
क्या आपके 95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं? अगर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो यस, और नहीं कर रहे हैं तो नो कर देना है। ठीक है, अगर यस कीजिएगा तो यहाँ पीपीओ नंबर देना है और किसके द्वारा जारी किया गया है वह देना है। ठीक है, तो यह चूंकि नहीं है इसलिए नो कर। अब सदस्य का हस्ताक्षर, यहाँ आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है, और 1 रुपया का स्टाम्प पेपर यहाँ लगा के इसको दोनों फॉर्म की जितनी जितनी प्रति हुई उसको अटैच करना है। इसके साथ एक आधार की कॉपी, एक पेन की कॉपी, बैंक अकाउंट की कॉपी या कैंसिल चेक, और इसके बाद अगर 15G 50,000 से एबव है तो 15G निश्चित रूप से अटैच कीजिए, और सबका PDF, इस सब का मतलब प्रिंट निकाल के उसको जो है आप अपने ट्रस्ट को सेंड कर दीजिए। तब 30 से 45 दिन में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बस यही एक जानकारी देनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।